हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन। आज आपने किसी न किसी ग्रुप में, न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं ये आर्टिकल आपने जरूर पढ़ा होगा कि जीआईसी में शिक्षक भर्ती के लिए समकक्ष अर्हता हटाई गई। अब इसको लेके आपके मन में कई सारे सवाल आ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, कैसे इससे आपको फायदा मिलेगा, क्या है ये पूरी कहानी। तो देखो, कहानी ऐसी है कि यूपी में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में दो प्रकार की वैकेंसी आती हैं। एक होती है एलटी ग्रेड, जिसे आप टीजीटी जैसा समझ सकते हैं, जो आपका माध्यमिक में टीजीटी होता है। दूसरी जो वैकेंसी आती है वो होती है जीआईसी पीजीटी यानी कि लेक्चरर की। आई थिंक 2018 में एलटी की वैकेंसी आई हुई थी और उसमें बाद में कई सारे विवाद हुए अर्हता को लेकर के, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। साथ ही साथ 2020-21 के आसपास जीआईसी पीजीटी भी आई। ये दोनों वैकेंसी पूरी भी हुई, लोगों को नौकरियां भी मिली। लेकिन बाद में आयोग ने कहा कि अब जब तक ये समस्याएं खत्म नहीं हो जाएंगी तब तक हम नया जो है विज्ञापन जारी नहीं करेंगे। आयोग के पास पिछले साल ही बहुत सारे पोस्ट का अधियाचन भी प्राप्त हुआ। अधियाचन पहुंचा यूपीपीएससी तक, लेकिन उन्होंने विज्ञापन नहीं निकाला और अपनी एक पूरी फाइल बना के शासन स्तर पे उसको भेजा हुआ था कि ये जो विवाद है, अर्हता विवाद है, ये स्पष्ट कर दिया जाए, इसको खत्म कर दिया जाए, इसमें जो भी समस्याएं हैं उसको समाधान उसका कर दिया जाए। और ये सिलसिला चलता रहा काफी टाइम से। अब जाके आज न्यूज़पेपर में ये चीज आया हुआ है कि समकक्ष अर्हता विवाद जो था वो खत्म हो गया है। अब वैसे तो न्यूज़पेपर में आया है, अभी ऑफिशियल ऐसे कोई लेटर हम लोगों को देखने को नहीं मिला है। इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि जीआईसी में वैकेंसी आएंगी। दो प्रकार की वैकेंसी आती हैं, एक एलटी ग्रेड योग्यता, ग्रेजुएशन और बीएड। बाकी आपका अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग एलिजिबिलिटी रहेगा, उससे आप परिचित होंगे। दूसरी प्रकार की वैकेंसी जीआईसी पीजीटी यानी कि लेक्चरर की, जो कि 2020-21 में भी आई थी। पैटर्न आप जानते ही होंगे, वहां पे आपका पहले प्रीलिम्स होगा, उसके बाद मुख्य परीक्षा होगी। पीजीटी को लेकर के कई सारे लोगों के मन में एक सवाल यह भी है कि क्या इसमें बीएड लगा दिया जाएगा, क्योंकि पिछली वैकेंसी में बीएड नहीं लगाया जाता था। तो इस संबंध में आज के 1.5-2 साल पहले एक मीटिंग हुई थी और उसमें यह निर्णय लिया गया था कि बीएड को अब लगा दिया जाना चाहिए पीजीटी वाली वैकेंसी में। लेकिन वो सिर्फ मीटिंग हुई थी, उसमें प्रारूप बना करके वो भी फाइल जो है ऊपर के लेवल पे भेज दी गई थी। तो अभी कुछ कह नहीं सकते कि बीएड लगाया जाएगा कि नहीं पीजीटी में, बट मुझे जहां तक लग रहा है कि अभी संभावनाएं इस बात की कम है कि बीएड लगाया जाए। लेकिन जो जीआईसी पीजीटी की वैकेंसी आती है उसमें पोस्ट कम होती हैं, एलटी में पोस्ट थोड़ा ज्यादा होती हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो एलटी की भी तैयारी करें अच्छे से, और पीजीटी तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आपका वो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स या जो भी आपका सब्जेक्ट है। इसके अलावा जैसे एलटी में आपने देखा होगा, सुना होगा कि पिछले कुछ टाइम से चर्चा चल रही थी कि इसमें भी अब द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली लगाई जाएगी। जैसे आपने जीआईसी पीजीटी में देखा कि पहले प्रीलिम्स हुआ, उसके बाद मुख्य परीक्षा हुई और बाद में फिर जो है मेंस का जो स्कोर था उसी के आधार पर रिजल्ट जारी किए गए। ठीक है ना? अब एलटी में भी अगर ऐसा होता है तो अभी तक ये नहीं क्लियर है कि एलटी में जो दूसरी परीक्षा होगी वो सब्जेक्टिव होगी यानी लिखित वाली होगी या एमसीक्यू बेस्ड होगी। ये चीज अभी जानकारी नहीं है, बट कई बार हम लोग ये सुन चुके हैं कि एलटी में भी अब द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली को अपनाया जाएगा। इसी क्रम में अगर आपने जैसे नेट पास कर रखा है तो जीडीसी में भी काफी सारी पोस्ट खाली हैं और अब तक आयोग के पास 700 से ज्यादा पदों का अधियाचन मिल चुका है। जिसमें इकोनॉमिक्स की बात करें तो 50 के अबव 50 से अधिक पोस्ट जो है इकोनॉमिक्स जीडीसी में अधियाचन आयोग को प्राप्त हो चुके हैं। आने वाले टाइम में, अब वो आने वाला टाइम 2 महीना भी हो सकता है, 4 महीना भी हो सकता है, 6 महीना भी, क्योंकि ये चीजें अनिश्चित होती हैं कि कब क्या होगा, है ना? तो आने वाले टाइम में आपको 3 वैकेंसी देखने को मिलेंगी। एक तो आपका जीआईसी एलटी, दूसरा आपका जीआईसी पीजीटी और तीसरा आपका जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर। जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के योग्यता में भी बदलाव इस बार किया गया है और साथ ही साथ उसकी परीक्षा प्रणाली में बदलाव किया गया है। परीक्षा प्रणाली में क्या बदलाव होगा? परीक्षा प्रणाली में इस बार उन्होंने द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली यहां पे भी लागू करने के बारे में जानकारी दिया हुआ है।
कि जीडीसी में भी अब आपका एक प्रीलिम्स होगा और एक मुख्य परीक्षा होगी और साथ में इंटरव्यू होगा। जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू को मिला के बनेगा। तो ये जानकारी है एलटी के बारे में, जीआईसी पीजीटी के बारे में, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में। इसके अलावा जो आपका माध्यमिक का टीजीटी पीजीटी है, जो हायर वाला असिस्टेंट प्रोफेसर आज के 2 साल पहले फॉर्म आया हुआ था, ये सारे एग्जाम भी अब आने वाले टाइम में होंगे। देखिए अब राज्य सरकार ना थोड़ा सा इधर ध्यान दे रही है। रीजन क्या है? आने वाले टाइम में चुनाव है। अब वो आने वाला टाइम 2027 है, आप सबको पता है, लेकिन अभी से वो माहौल बनाएंगे धीरे धीरे। और ये मान के चलें कि अब जैसे माध्यमिक वाला ही आपका एग्जाम है, वो मुझे नहीं लगता कि 2024 में हो पाएगा। आज भी न्यूज़पेपर में दे रखा था कि परीक्षाएं, लंबित परीक्षाएं कब होंगी, ये निर्णय तब होगा जब परीक्षा नियंत्रक जो बनाए गए हैं श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी, वो आके अपना पदभार ग्रहण करेंगे तब। जब तक वो जो है ज्वाइन नहीं करेंगे, मीटिंग नहीं होगी, तब तक आने वाली परीक्षाओं के बारे में कोई जानकारी निकल के नहीं आएगी कि वो परीक्षाएं कब होंगी। लेकिन इतना मान के चलें आप कि परीक्षाएं होंगी। चेयरमैन आ चुकी हैं, सदस्य आ चुके हैं, परीक्षा नियंत्रक भी नियुक्त हो चुके हैं। बस वो कार्यभार ग्रहण कर लें, मीटिंग हो जाए, उसके बाद कुछ ना कुछ तो आइडिया जरूर मिल जाएगा कि परीक्षाएं कब होंगी। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने आपको यह भी बताया था कि न्यूज़पेपर में दे रखा था कि आयोग ने जो मीटिंग किया उसमें उन्होंने इस बात को उठाया कि हम जो भी डेट दें परीक्षा का, वो कुंभ मेला और साथ ही साथ बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रख के डेट दें। तो इससे एक और संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि माध्यमिक का आपका टीजीटी पीजीटी, हायर का असिस्टेंट प्रोफेसर, ये जो एग्जाम है ये मार्च के पहले तो मुश्किल है, क्योंकि मार्च तक तो मान के चलें कि कुंभ और बोर्ड परीक्षाओं का प्रभाव है। तो पूरी कहानी का निष्कर्ष ये है कि अब आपको ना ढंग से एक अपने प्लान के साथ पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। आपने पिछले 2 साल में किया वो मैटर नहीं करेगा, आप अगले 6 महीने क्या कर सकते हैं ये मैटर करेगा। और यकीन मानिए अगर आपने ये अगले 6 महीने का अच्छे से प्रयोग कर लिया तो कई सारे मौके हैं, आपको नौकरी जरूर मिलेगी। जिन्होंने बीएड कर रखा उनको टीजीटी भी है, एलटी भी आएगी, उसमें भी देंगे, है ना। इसके अलावा जिनका बीएड नहीं है, नेट वगैरह है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर देंगे, जीडीसी का असिस्टेंट प्रोफेसर। तो नौकरी आपको मिल सकती है, बस ये है कि आपको सही दिशा में अगले 6 महीने तक प्रयास करना है, ढंग से करना है, नोट्स बना के करना है ना। तो पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ताकि आने वाला जो भी एग्जाम हो उसमें आपको सफलता मिले और आपका संघर्ष खत्म हो और एक नौकरी लेकर के आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकें। इसी के साथ इस वीडियो को मैं कंप्लीट करूंगा। कुछ भी पूछना है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।